वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा एकदम नज़दीक है। ऐसे में हमें सीसेट जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं कि इस दौरान वो जीएस को और ज़्यादा समेटने के चक्कर में सीसेट पे ध्यान ही नहीं देते। इस प्रकार उनकी सफलता में जो एक बहुत बड़ा बाधा आती है वो सीसेट की इग्नोरेंस पे आती है। सीसेट में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्रहेंशन का होता है। आज हम कंप्रहेंशन की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ शब्दों का मीनिंग बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, जैसे कि पूर्व धारणा, निष्कर्ष, निर्गमन, ऐसे शब्दों का मतलब क्लियरली पता होना चाहिए। अगर इन शब्दों की मीनिंग हमें ठीक से नहीं पता है तो कॉम्प्रहेंशन के अधिकांश क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसलिए पहले इन शब्दों की मीनिंग्स को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें तो पहले शब्द पूर्व धारणा की से चर्चा को स्टार्ट करते हैं। पूर्व धारणा का मतलब क्या है? क्योंकि कॉम्प्रहेंशन जो है एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या फिर किसी रिपोर्ट्स या फिर किसी सर्वे उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसके शब्द और उसकी टर्मिनोलॉजी वो अपने आप में एक स्टैंडर्ड्स होती हैं। आजकल स्टूडेंट ज़्यादा गलती ये करते हैं कि उनमें बुक्स रीडिंग की कमी देखी गई है। ऐसे में जब कॉम्प्रहेंशन के बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं तो फिर उन्हें पढ़ने और समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इस तरह से हमें सबसे पहले इन शब्दों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पूर्व धारणा का क्या मतलब है? मतलब है कि जो कॉम्प्रहेंशन हमें दिया गया है, जो पैसेज हमें दिया गया है, उसमें उसको लिखते समय लेखक ने अपने दिमाग में पहले क्या सोचा होगा कि इसके लिखने के पीछे उसकी मंशा क्या रही होगी, ये पूर्व धारणा बताता है। कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि पूर्व धारणा जो है वो स्टार्टिंग के लाइंस में कुछ मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी पैसेज के क्रक्स में पूर्व धारणा छिपी होती है। इसी तरह से अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में ज़्यादातर बच्चों को ये लगता है कि अगर हम पैसेज के लास्ट लाइंस को पढ़ेंगे वहाँ से हमें निष्कर्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी में स्टेट एग्ज़ामों से डिफरेंट, निष्कर्ष लास्ट की लाइनों में ज़रूरी नहीं है कि प्राप्त हो। आपको अपना दिमाग में एक प्रोसेस, एक थिंकिंग क्रिएचर बनना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा निष्कर्ष का रियल मीनिंग क्या है। निष्कर्ष में ये नहीं है कि लास्ट पैसेज में जो लेखक ने कहा वही निष्कर्ष हो। निष्कर्ष का इंग्लिश मीनिंग कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन का मतलब होता है कि पूरे पैसेज का जो सार है, उस सार में लेखक क्या संदेश देना चाहता है, एट लास्ट क्या बताना चाहता है, मकसद क्या है पैसेज का लास्ट में, ये मूलतः निष्कर्ष में छुपा होता है। लेकिन कई शब्द और भी हैं, जैसे सहारा आया, संदेश आया, इन सब शब्दों का भी अपना एक मीनिंग होता है। अगर हम यूपीएससी 2024 परीक्षा की बात करें तो उसमें एनवायरनमेंट पे बेस्ड एक कॉम्प्रहेंशन पूछा गया था, जिसमें की स्टोन प्रजाति आंसर था। अब आपको लग रहा होगा कि की स्टोन तो किसी भी पैसेज में निष्कर्ष या पूर्व धारणा में नहीं आया, लेकिन इसका उत्तर की स्टोन क्यों हुआ?
क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट की बेसिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको समझ में आता है कि कीस्टोन प्रजाति क्या है, कीस्टोन स्पीसीज क्या है। वहाँ पे एग्जामिनर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है, जो कि तुम्हें शायद पैसेज के आरंभ और अंत में ना मिले। तो मेनली कॉम्प्रिहेंशन के रॉन्ग होने का रीज़न एक ही है कि बच्चे जो ये शब्द हैं, इंटरफेरेंस, पूर्व धारणा, निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, सार, संदेश, सार तत्व, इन सब में सबसे ज़्यादा सही क्या है, ऐसे ऑप्शंस के माध्यम से यूपीएससी आपसे सवाल पूछती है। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को आप सही करना चाहते हैं तो आपको इन शब्दों के मीनिंग्स को क्लियरली पता होना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और ज़्यादातर बच्चों का दिक्कत यही होता है कि उनका प्रीलिम्स सीसेट की वजह से रुकता है। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों का भी कभी कभी सीसेट की वजह से एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। अगर आप नोटिस करें तो यूपीएससी में हर बार 27 से 30 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। अगर यूपीएससी परीक्षा 2023 की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चंस इतने कम आए कि वो अपने आप में, और मैथ्स के सवाल इतने मुश्किल आए कि लोगों को कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ा। ऐसे में आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपने हर सेक्शन पे इतना कमांड एटलिस्ट बना के रखें कि पेपर कितना भी मुश्किल आए लेकिन आप वो 33% अटैम्प्ट करने की सही स्थिति में हों। कहने के लिए 33% बहुत ही कम लगता है, लेकिन रियल एग्ज़ाम में उतने भी लाने यहाँ लोगों को मुश्किल हो जाती है। सो प्लीज़ अगर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है ठीक से तो पूर्व धारणा, निष्कर्ष और निगमन, सार और संदेश जैसे शब्दों का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलूँगी अगले नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस के साथ।